आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही। जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है। पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझ। आज के टाइम पे मतलब एक बहुत कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा लोग, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, चूंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। अरे आप बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है आपको। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस इस सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं लोग, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू कर दो जाए जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता है, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में नहीं। कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइएगा ना कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है यहाँ पर। और कभी बिहार में आके देखिएगा तो एकदम में अलग मिलेगा। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। तो इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर इस चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। एक चीज अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना, तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब।
जिनको कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीजों से कभी मत घबराइएगा। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड में कब करके रखिएगा। कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे, इन लोग को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा। बस भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा आदमी। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, मतलब काना फूसी में रह जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीजों से बचिएगा, और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में ये चीजें। जैसे हम आपको छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं। जब बहुत आगे जाएंगे ना तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका ये मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है। 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है, फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। और ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर के बर्बाद कर देगा आपको। हम उन्हीं पक्कियां जुबाना पक्के हिंडा वाले, पक्कियां जुबाना पक्के हिंडा वाले। ये गल ठाउर नाल आखदे आ पिंडा वाले, मान नाल आखदे आ पिंडा वाले, ठाउर नाल आखदे आ पिंडा वाले। गुरूर जान कीता उंज हैगे तां सुनखे, मापियां ने शुरू तो ही लाडले जे रखे। गुरूर जान कीता उंज हैगे तां सुनखे, मापियां ने शुरू तो ही लाडले जे रखे। ओ पूल वालिए निखूहा दियां टिंडा वाले, वालिए निखूहा दियां टिंडा वाले। ये गल ठाउर नाल आखदे आ पिंडा वाले, मान नाल आखदे आ पिंडा वाले, ठाउर नाल आखदे आ पिंडा वाले। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਿੱਗੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਿੱਗੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ। ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇਚਰੋਂ ਪਰਿੰਡਾ ਵਾਲਿਆ, ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇਚਰੋਂ ਪਰਿੰਡਾ ਵਾਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਢਾਉ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਢਾਉ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ। हवा पानी शुद्ध नहीं, खुलियां खुराक खांदे खुला क्यों दुध। यारां दे जशन लाउंदे जिंदा वाले, यारां दे जशन लाउंदे जिंदा वाले। ये गल ढौर नाल आखदे आ, ये गल ढौर नाल आखदे आ पिंडां वाले, मान नाल आखदे आ पिंडां वाले, ढौर नाल आखदे आ पिंडां वाले, नाल आखदे आ पिंडां वाले। गुड मॉर्निंग जी। बढ़िया से क्लैपिंग जी अगर आवाज आ रही है तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह भगवान के नाम से। किसी भी रूम में लीजिएगा, राम राम कहें, अल्लाह कहें, किसी गुरु का नाम दान लिया, सिमरन जरूर कीजिएगा। बातें मत कीजिए, जो 2-3 मिनट होते हैं भगवान को याद कीजिए
वाहिगुरु 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 एक, वाहिगुरु 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 दो, वाहिगुरु 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 तीन, वाहिगुरु 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 चार, वाहिगुरु 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 पांच, वाहिगुरु 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 छह, वाहिगुरु 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 सात, वाहिगुरु 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 आठ, वाहिगुरु 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 नौ, वाहिगुरु 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 10, वाहिगुरु 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 11, वाहिगुरु 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 12, वाहिगुरु 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 13, वाहिगुरु 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 14, वाहिगुरु 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 15, वाहिगुरु 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 16, वाहिगुरु 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 17, वाहिगुरु 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 18, वाहिगुरु 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 19, वाहिगुरु 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 20, वाहिगुरु 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 21, वाहिगुरु 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 22, वाहिगुरु 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 23, वाहिगुरु 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 24, वाहिगुरु 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 25, वाहिगुरु 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 26, वाहिगुरु 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 27, वाहिगुरु 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 28, वाहिगुरु 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 29, वाहिगुरु 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 30, वाहिगुरु 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 31, वाहिगुरु 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 32, वाहिगुरु 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 33, वाहिगुरु 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 34, वाहिगुरु 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 35, वाहिगुरु 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 36, वाहिगुरु 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 37, वाहिगुरु 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 38, वाहिगुरु 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 39, वाहिगुरु 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 40, वाहिगुरु 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 43, वाहिगुरु 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 42, वाहिगुरु 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 43, वाहिगुरु 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 44, वाहिगुरु 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 39, वाहिगुरु 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 46, वाहिगुरु 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 39, वाहिगुरु 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 48, वाहिगुरु 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 49, वाहिगुरु 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 50, वाहिगुरु 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 52, वाहिगुरु 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 52, वाहिगुरु 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 53, वाहिगुरु 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 54, वाहिगुरु 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 55, वाहिगुरु 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 56, वाहिगुरु 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 57, वाहिगुरु 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 58, वाहिगुरु 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 59, वाहिगुरु 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 60, वाहिगुरु 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 61, वाहिगुरु 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 62, वाहिगुरु 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 63, वाहिगुरु 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 64, वाहिगुरु 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 65, वाहिगुरु 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 66, वाहिगुरु 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 67, वाहिगुरु 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 68, वाहिगुरु 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 69, वाहिगुरु 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 70, वाहिगुरु 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 71, वाहिगुरु 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 72, वाहिगुरु 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 73, वाहिगुरु 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 74, वाहिगुरु 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 75, वाहिगुरु 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 76, वाहिगुरु 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 70, वाहिगुरु 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 78, वाहिगुरु 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 79, वाहिगुरु 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 80, वाहिगुरु 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 81, वाहिगुरु 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 82, वाहिगुरु 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 83, वाहिगुरु 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 83, वाहिगुरु 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 85, वाहिगुरु 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 86, वाहिगुरु 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 87, वाहिगुरु 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 88, वाहिगुरु 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 99, वाहिगुरु 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 90, वाहिगुरु 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 91, वाहिगुरु 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 92, वाहिगुरु 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 93, वाहिगुरु 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 94, वाहिगुरु 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 94, वाहिगुरु 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 96, वाहिगुरु 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 97, वाहिगुरु 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 98, वाहिगुरु 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 99, वाहिगुरु 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 100, वाहिगुरु 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 1, वाहिगुरु 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 2, वाहिगुरु 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 3, वाहिगुरु 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 4, वाहिगुरु 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 5, वाहिगुरु 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 6, वाहिगुरु 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 7, वाहिगुरु 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 8, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए अपने आप के लिए, हमेशा की तरह नए लोगों के लिए हाथ ऊपर रखकर क्लैपिंग कीजिए। सभी का वेलकम है टूर्नामेंट हम लोग की तरफ से। नाम जसबीर है, हम लोग से बिलोंग करते हैं। म्यूजिक 34 kg वजन कम किया है, इसलिए हमेशा ही थैंक्स करता हूँ कोच को, स्पॉन्सर का अपने अपने कोच के लिए गुड मॉर्निंग विश कीजिए। हमेशा ही कहता हूँ, डेली रिपीट करते हैं लेकिन बेचते नहीं है। कई कोचों से पूछा गुड मॉर्निंग तो बोले ना, आज जब तक नहीं बेचेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा स्पॉन्सर का रिस्पेक्ट कीजिए, कैसा भी हो, बड़ा छोटा, पढ़ा लिखा अनपढ़, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और हमेशा ही आप आगे बढ़ते जाओगे उनकी दुआओं की, उनकी ब्लेसिंग के साथ। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा आगे ना बढ़े, हम आपके स्पॉन्सर हमेशा ही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। और आज का सेशन भी बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। आपने फ्लेयर पढ़ा था, अपने अपने कोचों की तरफ देखिए, सभी बाहर निकलते हैं। आप भी थोड़ा सा हेल्प, लोगों की हेल्प कर सकते हो। इस मौसम में चेंजिंग आ रहे हैं, ध्यान रखिए, थोड़ा सा पानी का इंटेक ज्यादा रखिए। बाहर निकलते तो अपना हाइड्रेट लेके चलिए साथ। ये मत बोलना कि एक मिलता है घर में, दो दो तीन तीन अड़िया सभी में मंगाइए। हाइड्रेट लीजिए, स्किन बूस्टर लीजिए, बाहर निकलिए, पता चले कि लोगों की हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चौथे बंदे को शुगर है, डायबिटीज के मरीज 2-3 दिन से लगातार कैंपिंग चलती है, देख रहे हैं हर चौथे बंदे को शुगर आ रही है। हार्ट पेशेंट इतने हैं, लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है। सो बातें चलती रहेंगी। उससे पहले हम इनवाइट करते हैं आज के स्पीकर को। रणवीर, आपका वेलकम है इस कॉल पे। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए रणवीर के लिए, बहुत ही बढ़िया सेशन लेके आए हैं और पूरा हफ्ता मेहनत कर रहे हैं कि कौन सा सेशन आपको दे सके। सो क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम करते हैं। थैंक यू रणवीर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच जसबीर सर। बढ़िया सी क्लैपिंग जसबीर सर के लिए कीजिए। आज के दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से की है और उन्होंने जैसे बोला है ना कि आज के समय पे लोगों में बहुत ज्यादा शुगर की प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन, और इसका एक ही एक कारण है कि हम अपने खाने पीने को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे आज के सेशन में है। और जो आज का सेशन है वो तो है ही बहुत अमेजिंग, क्योंकि फूड अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली मिलावट। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करूंगा।
तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप अपने साथ अपना कॉपी पेन जरूर रखें। और जितने भी लोग अभी तक नहीं बैठे, अगर आपकी टीम से कोई भी पर्सन मिस हो गया है, तो आप उनको कॉल या मैसेज जरूर करके बोलिएगा कि आप इस कॉल को जरूर ज्वाइन करें। तो मैं आपके साथ अपनी स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ। सो मेरा नाम रणवीर सिंह है। आज से 2 साल 8 महीने पहले इस सिस्टम में आया था। आने का एक ही कारण था, मेरा ओवरवेट। जो मेरा वजन था बढ़ के 127 kg हो चुका था, थैंक्स टू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एंड जूम सेशंस की नॉलेज की वजह से। मैंने यहाँ पे बैठ के सीखा और उसको अप्लाई किया, और अपनी बॉडी से टोटल 57 kg यानी 57 किलो वेट लॉस कर पाया। लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी एंड अमेजिंग हो चुकी है, एंड जीने का मजा आ रहा है। बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। ये सब आपके साथ भी होगा अगर आप इन सेशंस के ऊपर अच्छे से 30 दिन कॉपी पेन के साथ बैठ गए और उनको अप्लाई किया, तो आप भी वो एक बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं जो शायद आपका ड्रीम है या आप बहुत सारे लोगों को देना चाहते हैं। तो फूड अल्ट्रेशन जो आज का हमारा सेशन है, तो मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से और कॉपी पेन के साथ लिखिएगा कि फूड अल्ट्रेशन एक्चुअल में है क्या। फूड अल्ट्रेशन वो चीजें होती हैं जब हम खाने पीने की चीजों में ना जो सस्ती, नकली या हानिकारक पदार्थ मिला के उसको ज्यादा मुनाफे के लिए यूज किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजों में अल्ट्रेशन होती है, और अपने घर पे आप इसको कैसे चेक भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। इसमें क्या है, अब आप किसी भी दुकान पे जब जाते हो, ठीक है, उस चीज की डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है, या उसमें उनको मुनाफा कम हो रहा है, तो दुकान वाले ज्यादातर क्या करते हैं, या जो कंपनीज है वो क्या करती है, उसमें ऐसी चीजों की मिलावट करनी स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि उनको थोड़ा सा मुनाफा ज्यादा होने लगता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी पाचन शक्ति, इससे हमारे लीवर, किडनी, दिल और हार्मोन्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आपने देखा होगा आज के समय पे, जैसे अभी इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो किन के ऊपर पड़ता है, अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है बच्चों के ऊपर। क्योंकि बच्चों की जो अवस्था होती है ना, वो जो शारीरिक, हम जो बोल सकते हैं कि जो उनका शरीर है, जब उनको मिलावट वाला हम भोजन देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या है, वो बड़ी जल्दी अडल्ट में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बड़ी जल्दी अपनी एज से आगे उनकी एज चलने लग जाती है, वो बड़ी जल्दी अपनी अडल्ट एज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आप देखोगे आज के 10 साल के 11 साल के बच्चे को आप बोल नहीं सकते कि वो 10 साल या 11 साल का बच्चा है। क्योंकि जब भी, अगर आप कोई भी खाना ले रहे हो, ठीक है, उसमें एक चीज नोट करिए, जो भी उसमें हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपके बच्चों में जल्दी अडल्ट को लेके आ रहे हैं, आपके बच्चे बड़ी जल्दी क्या है अभी बड़े हो रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो क्या होता है, साइंस क्या होते हैं बच्चों के अडल्ट होने के, उसमें सबसे पहले क्या है, कम उम्र में शारीरिक विकास ज्यादा होना, वजन का तेजी से बढ़ना, हार्मोन इम्बैलेंस एंड मानसिक जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ना, या उनकी अगर आप बोल सकते हैं इमोशंस है वो चेंज होनी। अब इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो आता है सबसे पहला, जिसमें हमारा कोई भी दुकानदार किसी का हाथ नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ, अगर आपके घर में भी भैंसे हैं या आप कहीं से ले रहे हो, तो दूध उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है ऑल्ट्रेशन में, दूध का। अगर आप आज के समय पे देखें जो दूध है, दूध में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली देखिए, आपको मिलावटी दूध भी मिलेगा, बट अगर आप बोल रहे हो कि जी हमारा तो घर का ही दूध है, हम तो घर की चीजें ही यूज करते हैं, तो उसमें एक चीज समझिए, जो आपकी गाय भैंसे हैं उनके लिए आप जो चारा है वो कहाँ से लेके आ रहे हो। आप यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हैं जिनके घर पे भी, या आप कहीं जिनको लगता है, आपने कितने लोगों ने देखा है कि जो फसल हो रही है खेत में वो बिना कीटनाशक के हो रही है, यस या नो। ये कीटनाशक करना पड़ता है उस फसल के ऊपर, होती है बिना उसके उसके हो जाती है कीटनाशक के फसल। तो अगर नहीं हो पा रही, ठीक है, अब उसके ऊपर स्प्रे थी, अब स्प्रे क्यों कही गई, कि वो फसल बड़ी जल्दी से बड़ी हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर जो भी कीटाणु आ रहे हैं वो ना आए। अब ये चीज हुई। देन सेकंड उसके बाद अब क्या किया गया कि भैंस से हमें अभी ज्यादा दूध चाहिए, गाय से हमें ज्यादा दूध चाहिए, तो उसके फीड में था यूरिया। अब वो भी चीज बढ़ाने के लिए आपको दी गई। अब आपने वो चीज उसमें डाली, आपको लग रहा है कि ठीक है यार, भैंस 6 किलो दे रही है, चलो 8 किलो लेते। अब इंजेक्शन यूज किए गए, ठीक है, जो दूध नहीं भी दे पा रहे उनको इंजेक्शन दे दे के अब आपने उनसे मिल्क प्रोड्यूस कर लिया।
अब आपने बोला ठीक है यार ऐसा करते हैं। अब इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है यार जो हम सेल करना है ना, जो दूध, जो बहुत सारे लोग हैं जो सेल करते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली अपने लिए बोलते हैं हमने अच्छा दूध साइड पे निकाल लिया, जो जिसमें इंजेक्शन है वो साइड पे है। बट आप समझिए जो आप खेत से लेके आए हैं फसल फीड, वो तो आपने उसमें मिला दी। अब जब आप उसको कंज्यूम करोगे आपकी एज बड़ी जल्दी से बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका बच्चा बड़ी जल्दी से ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देता है। आप देखोगे अभी के समय के ऊपर जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी यंग हो रहे हैं, उनमें वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं जो 18 से 19 साल की एज में होनी चाहिए। बट वही जो बातें हैं वो आज के समय पे बच्चों में 10 से 11 साल में हो। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज समझने की जरूरत है कि उसमें सबसे बड़ा एक कारण है दूध। ठीक है, हम बहुत बार ही सुनते हैं कि जो दूध है वो एक्चुअल में गाय के बछड़े के लिए ओके है, हम मानते हैं उस चीज को। ठीक है, बट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है जी मेरा तो वजन कम है, चलो मैं तो दूध को कंज्यूम कर सकता हूँ। आप कर तो सकते हो बट आपको चेक करना पड़ेगा उसमें मिलावट कितनी है। देन सेकंड चीज आती है हल्दी में। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि दूध के बाद तो चलो ठीक है दूध में हल्दी मिला लेते हैं, हल्दी वाला दूध पियेंगे, हमारे लिए ये बेस्ट है। अब हल्दी में भी मिलावट होती है। ठीक है, उसमें क्या है, हल्दी में लेड मिलाई जाती है, लेड। ठीक है, बिल्कुल आप उसको जब पीसेंगे ना वो एक तरह से हल्दी के जैसा बन जाता है, लेड ऐसा होता है। और उसका उसमें कलरिंग की जाती है। ठीक है, लेड वैसे बेसिकली ब्लैक कलर का होता है, अब उसमें कलरिंग की जाएगी क्योंकि उसको येलो कलर देना है। आप बोलते हो ये वाली हल्दी का ना येलो कलर बहुत है, मतलब ये हल्दी प्योर है, आपको उसमें भी पता नहीं लग रहा। अब आप जो चीजें ले रहे हो, अब जब आपकी बॉडी में वो लेट जा रहा है तो आपको क्या डिस्टर्ब करता है, आपके सीधा और सीधा जाके वो किडनीज के ऊपर असर कर रहा है, जो कि जिसने फिल्ट्रेशन करनी थी अब वो फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पा रही। अब वो फिल्ट्रेशन जाम होनी स्टार्ट होगी। किडनियां कभी खराब नहीं होती, आप एक चीज बड़ा बड़ा लिख लीजिए। हम बोलते हैं ना जी किडनियां खराब होगी, किडनियां कभी खराब नहीं होती, उनका फिल्टर सिस्टम खराब होता है कि अब वो फिल्टर नहीं कर पा। ठीक है, आपके घर के ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं, अगर वो फिल्टर अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा तो उसमें से पानी कैसे आएगा आपके पास, आएगा ही नहीं। तो यही सेम चीज हमारी किडनियों में है, अगर उनका फिल्टर सिस्टम काम ही नहीं कर पा रहा तो वो कैसे अपने आपकी बॉडी डिटॉक्स कर पाएगी, डिटॉक्स हो ही नहीं पा रहा। देन उसके बाद आता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो ठीक है जी हल्दी भी होगी, अब शहद मिला के ले लेते हैं। शहद में, अब शहद में क्या होता है, शहद में होता है अगर आप देखिएगा शुगर सिरप, जिसको हम बोल देते हैं चीनी का, आप बोल सकते हैं सिरप बोल सकते हैं। ठीक है, सिरप होता है वो। तो उसमें वो आपको ऐसे लगता है कि यार देखो ये तो प्योर हनी है, ये तो बहुत ज्यादा सही हनी है। अगर आपको, आपने कभी भी शहद लिया है तो आपको ये समझ नहीं आता, आप सोचते हो ठीक है यार इसके ना देखो कितना ये थिक है, इसका मतलब ये शहद प्योर है, आप उससे थिकनेस से चेक करते हो। ठीक है, थिकनेस से चेक करने की कोशिश करते हो कि ये शहद प्योर है, बट वो शहद भी हानिकारक है। जब आप उसको लेते हो आपको लगता है कि ठीक है यार मेरे को खांसी होगी या हमें दूध में मिला के ये सब चीजें लेनी है, तो आप जो वो चीज ले रहे हो, जब आपने शहद को मिक्स किया किसी भी चीज में, वो तो एक्चुअल में मीठा है, वो मीठा है, आपकी बॉडी में जाएगा, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा। आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, आपने सोचा था कि ठीक है यार जो शहद है ये तो वैसे नेचुरल है, चलो ये ही कंज्यूम कर लेता हूँ, मेरे को तो शुगर, अब आपका शुगर लेवल कम नहीं होगा, आपको सीधा शुगर लेवल अब बढ़ेगा। अब जब आपका शुगर लेवल अगेन से बढ़ना स्टार्ट होगा, इंसुलिन स्पाइक्स होंगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में अगेन किडनी की प्रॉब्लम आएगी, किडनी की फिल्ट्रेशन में अगेन से दिक्कत आएगी। हर एक चीज बॉडी की एक दूसरे के साथ लिंक होती है। आपको लगेगा कि ठीक है जी हमने शहद लिया, शहद लेने के बाद ना जब भी हम मीठा लेते हैं, जितने लोग भी यहाँ पे मीठा लेते हैं, हमें मीठा लेने के बाद हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है, खुशी का हार्मोन होता है, आपको अच्छा सा फील लगता है। सेम यही कई बार आपको लगता है शहद लेने के बाद यार अभी बॉडी में ना थोड़ी सी एनर्जी आ गई, अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब प्योर शहद। बट आपको ये चीज समझ में नहीं आई, जो उसके अंदर ऑल्ट्रेशन की गई है कि उसके अंदर एक शुगर सिरप मिला दिया गया है जिसकी वजह से वो आपको इतना ज्यादा मीठा लगता है, ये होता है। देन उसके बाद आता है मसाले। हम बहुत ज्यादा मसाले, बहुत ज्यादा घर पे जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो मसाले यूज करते हैं।
अब मसालों में भी आपको एक चीज समझने की जरूरत है। मसालों में आपने शायद कभी इस चीज को नोटिस ना किया हो, बट मैंने इस चीज को भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। जो आपके घर पे ईंट आती है ना, ईंट का चूरा भी एक्चुअल में मसालों में मिक्स होता है। ईंट का चूरा भी मसालों के अंदर मिक्स होता है। उसके अंदर कलर मिक्सिंग की जाती है। ऐसे ऐसे सस्ती सस्ती चीजें उसमें मिलाई जाती हैं कि आपको लगता है कि यार इस मसाले के अंदर तो इतनी सारी चीजें हैं। अच्छा, आप ना कभी भी जो भी आप मार्केट से मसाला लेके आ रहे हो, ठीक है, जितने लोग भी अपने घर पे मसाले यूज करते हैं, आप ना उसकी रॉ चीजें लेके आना। रॉ चीजें मतलब जिनका अभी मसाला नहीं बना, ठीक है। आप जाके मार्केट से इकट्ठा चीजें परचेज करके लेके आओ, 100 100 200 ग्राम करके। अब आप उनको इकट्ठा लाके घर के ऊपर पीस के देखना, आप उसकी कॉस्ट चेक करना और उसकी क्वांटिटी चेक करना। आप जो मार्केट से 200 ग्राम या 500 ग्राम लेके आए थे चीज, और जो आप वहां से खरीद के लेके आए, उनकी क्वांटिटी और उस क्वांटिटी में कितना फर्क है। तो आपके पास जो चीज आ रही है, अगर आपके पास शुद्ध चीज आएगी तो उसकी कॉस्ट तो ज्यादा होगी। इस चीज को आप समझिए, उसकी कॉस्ट तो ज्यादा होनी चाहिए। बट आपके पास चीज ज्यादा आ रही है, उसकी कॉस्ट कम आ रही है। हमारा ब्रेन इस हिसाब से डिजाइन है कि इसको एक्चुअल में चीजें सस्ती चाहिए और ज्यादा चाहिए। हमने क्या देखा है अपनी जिंदगी में, हमारे ब्रेन को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है एड्स के द्वारा कि आपको इसमें 30% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, ठीक है। आपने बहुत बारी मॉल्स में सेल लगी देखी होगी, 1999, 999 की चीज। तो हमारा ब्रेन क्या है, वो सबसे पहले फर्स्ट अक्षर देखता है, फर्स्ट अक्षर। अगर आपको वही चीज 2000 की, अब 1999 और 2000 में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 रुपए। ये मार्केटिंग है। आपका ब्रेन ने सिर्फ और सिर्फ आगे का एक उठाया, जहां पे वो देखता दो। अब सेम दुकान है, वहां पे लगा हुआ एक बोर्ड, 1999 में ये चीज है 2000 में। आप एक्चुअल में उसी दुकान पे जाओगे जहां पे 1999 लिखा हुआ। तो आपका ब्रेन एक्चुअल में वो चीज उठाएगा कि हमें सस्ती चीज चाहिए और ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर मैंने 50 रुपए लगाए हैं तो 50 रुपए में तो शायद इसको ये मेरी पूरी दुकान देनी चाहिए। हमारा माइंड एक्चुअल में ये चीज पे काम करता है, ठीक है। तो वो चीज होती है। उसके बाद आता है मसालों के बाद तेल में मिलावट। अब आप जो, ठीक है, अब सस्ते तेल जो होते हैं उसमें ना, सस्ते तेल कौन से होते हैं, जब भी आप किसी भी मैकडोनल्ड्स पे जाइए, केएफसी पे जाइए, जो भी जितने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं जो ये ऑयल यूज करते हैं, ऑयल यूज करने के बाद ये इन ऑयल्स को ये बेच देते हैं, क्योंकि लेने वाले मार्केट में बहुत बैठे। वो लेने के बाद इन ऑयल्स को साफ करते हैं। साफ करने के बाद इन्हीं ऑयल्स को आगे बेचा जाता है। और जो बेचने के बाद, आप देखिए, आपने कई बार न्यूज सुनी होगी, दिल्ली में, यहाँ चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में ऑयल में मिलावट करते हैं। अब ये पुराने वाला जो ऑयल है, वो जो महंगे वाला ऑयल है, उसमें से ऑयल निकाल के वो उसमें मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने से क्या होता है कि वो जो चीज आपको लग रही थी कि ठीक है जी, अब ना मैंने मार्केट से अब ऑयल खरीदने जाना है, मैं कैन खरीदने जा रहा हूँ ऑयल मार्केट में। तो आप देखते हो, अच्छा यार ये 10 लीटर का मतलब 3000 रुपए का है, वो 10 लीटर का 4000 रुपए का, तो 1000 रुपए बच रहा है। आप ये चीज देखिए, अगर आपके पास कोई भी शुद्ध चीज आ रही है तो उसका प्राइस तो ज्यादा होगा, ठीक है। बट हमारा ब्रेन इस हिसाब से डिजाइन है कि इसको बार बार वही सस्ती चीजें चाहिए। आप कभी भी सुपरमार्केट में जाओ, सुपरमार्केट के, आपने देखा होगा सेक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर होर्डिंग लगी होती है, यहाँ पे ये वाली चीज के साथ ये वाली चीज फ्री, ये वाली चीज फ्री। तो आपका ब्रेन एक्चुअल में उस तरफ जाता है। आप एक्चुअल में सस्ती चीजें नहीं ले रहे, आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या चाहिए। और मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अभी हैंड रेस मत कीजिए, आप सेशंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है जो हम चावल लेते हैं, जो हम दालें ले रहे हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा मिलावट होती है। अब उसमें क्या मिलावट होती है, अब उसमें एक्चुअल में यूज किया जाता है जो हम बोल सकते हैं प्लास्टिक, कलर्ड प्लास्टिक, ठीक है, कलर्ड प्लास्टिक। और उसको फिर कलर्ड प्लास्टिक को पॉलिश किया जाता है, ताकि आपको देखने में वो चीज महसूस ही नहीं होगी कि ये एक्चुअल में प्लास्टिक है। उसमें जितना ज्यादा, अगर आप दालें लेने जा रहे हो, ठीक है, दालों के अंदर पहले बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता था कि अभी यार उसमें कंकड़ निकलते, अब कंकड़ नहीं निकलते। आपने बहुत बारी नोटिस किया होगा, अब दालों में से कंकड़ नहीं निकलते। अब क्यों नहीं निकलते, क्योंकि अभी जो पीछे लोग जो बैठे हैं ना,
जो मिलावट कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा माफिया नहीं है, इट्स वेरी बिग, ये कोई छोटे लेवल पे नहीं होता। अब उनको एक चीज समझ में आ गई कि ठीक है, लोग देख के लेते हैं भाई, कंकड़ वाली दाल नहीं चाहिए, हमें ये वाली दाल चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अब उन्होंने उस पैकेट के अंदर ही आपके साथ एक खिलावट करनी स्टार्ट कर दी है। वो क्या है, आपको रंगीन दाने हैं उनको पॉलिश करके दिया जाता है, जिससे आपको लगता है कि यार वाकई में अब तो बिल्कुल दाल साफ आ गई, अब हमने पैकेट वाली ले ली। हमारा ब्रेन यही उठा रहा है, पैकेट में आई हुई चीज तो साफ है और बढ़िया, ठीक है, बट वो पैकेट भी कोई ना कोई बंदा पैक ही कर। और जब आप इसको लेना स्टार्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास फल और सब्जी। अब जल्दी पकाने के लिए क्या है, जब भी कोई भी चीज को हम फल ले ले, ठीक है, अभी आप देखोगे मार्केट में, आप ना मार्केट में एक चीज नोटिस कर, पहले आपको जो भी खाने के लिए कोई भी सब्जी चाहिए थे, कुछ भी फल चाहिए होते थे, वो मौसम के हिसाब से थे। बट अभी आप चले जाओ, आपको आज कुछ भी खाने का मन है, वो आपको अवेलेबल है मार्केट, है या नहीं है। आपको सर्दियों में आम चाहिए, आपको मिल जाते हैं, ठीक है, अभी गर्मियां स्टार्ट होनी, जस्ट स्टार्ट होती हैं, आपको आम मिल जाते हैं कि हाँ जी ये रेडी है। तो उसमें क्या है, उसमें ना कैल्शियम कार्बाइड के साथ उन चीजों को पकाया जाता है। अब ये भी एक, जो आप जो फल ले रहे हो, सब्जियां ले रहे हो, इनमें जब ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, अब ये सब चीजें भी आपकी बॉडी को बड़ी जल्दी से एजिंग करते हैं, एजिंग कर रहे हैं। लोग बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, बच्चे जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने अपनी जो एजिंग है उसको स्पीड कर रखा है, क्योंकि हम ले ही वो चीजें रहे हैं जिसमें एक्चुअल में एजिंग स्पीड करके दी गई है। अब जो आपको आम का फल, अभी गर्मी का मौसम है, इस टाइम के ऊपर जो आपको आम मिलने चाहिए थे, वो आपको आज से 2 से 3 महीने पहले ही अवेलेबल हो चुके हैं, फरवरी के एंड से ही आपको अवेलेबल हो चुके थे। अभी आपको, अच्छा, बहुत सारे लोग जो ये पंजाब में है, आप देखिएगा, आपको साग चाहिए, आपको आज भी मिल जाएगा, आप जाइए मार्केट में। पहले हमें क्यों नहीं मिलता था? जिनकी एज यहाँ पे देखिएगा 40-50 साल के ऊपर है, वो चीज, एक चीज नोटिस करके देखिए, कभी आपको चीजें पहले क्यों नहीं मिली, अभी आपको मिल रही हैं। ठीक है, हमें लगता है कि ठीक है हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस होगी, बट टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई। अभी इंसान का जो ब्रेन है ये बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। अब इसमें ये मिलावट के लिए अलग अलग तरीके से ढूंढ रहा है, जिससे एक्चुअल में लगता है कि हमें वो ये चीज मिल रही है। जब हम मिलावट का चीजें लेते रहते हैं तो लंबे टाइम तक जो हमें, हमारी बॉडी पे नुकसान होते हैं, सबसे पहला उसमें क्या होता है, मोटापा, दूसरे नंबर पे शुगर, तीसरे नंबर पे हार्मोनल इश्यूज, देन कमजोरी, थकावट, और कैंसर बढ़ता है। क्या ये सब चीजें, ये 5 की 5 पॉइंट्स आपने देखे आज अभी दुनिया में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं, यस और नो? ये सारी की सारी चीजें आप नोटिस करो, आपके साथ अगर हो रही है तो आप कहीं ना कहीं पे वो तो मिलावटी चीजें आपकी बॉडी में जा रही है। अभी आप इस समय पे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारे आप देखोगे, लेडीज में, जेंट्स में हार्मोनल इश्यूज होते हैं, इवन के जेंट्स में भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ठीक है। इस समय पे जितने भी लेडीज हैं उनको प्रॉब्लम आती है। अभी आप देखिएगा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लंबे टाइम से मिलावटी खाना। क्या आपने कभी इतने पहले ये सुना था कि यार इस गांव में ये प्रॉब्लम होगी, उस गांव में? अच्छा, आप एक चीज देखिएगा, किसी गांव में अगर एक समस्या होती है तो उस गांव में उसकी जैसी समस्या वाले बहुत लोग होते हैं। अगर आप किसी एरिया में देखोगे घुटनों की प्रॉब्लम है, तो उस एरिया में ज्यादा घुटनों की प्रॉब्लम होगी। किसी एरिया में हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस एरिया में हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उस एरिया में जो चीज आ रही है वो सेम एक ही जगह से आ रही होती है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये चीज लगता है, और इससे हमारी इम्यूनिटी खराब होती है, ठीक है, इम्यूनिटी खराब होती है। और जब भी आप कोई भी चीज खरीदें तो उसका लेवल, जो लेबल है ना, उसको जरूर पढ़े, ध्यान से पढ़े कि उसमें कौन कौन सी चीज कैसे कैसे मात्रा में डाली गई है, और उसकी सर्टिफिकेशन जरूर चेक करें। देन उसके बाद आता है, आप में हर एक को अभी चेक करना है कि अभी हमें मिलावट को चेक कैसे करें, ठीक है। आप चेक करने के लिए क्या है, ठीक है जी, अभी आपने क्या करना है, दूध की एक, ठीक है, जो एक बूंद है वो बिल्कुल ठोस सतह बनाती है। अगर आपको दूध चेक करना हो कि अगर आपका दूध प्योर है या कैसा है, ठीक है, तो क्या करता है,
जो हमारा दूध होता है ना, वो धीरे 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 वो हौली हौली से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है, वो एकदम से नहीं आता। आप कभी भी देखिएगा जिनके घर पे प्योर दूध अगर आपको लगता है, वैसे तो आज के समय में अगर घर का दूध होगा, जब भी आप उसको गिराने की कोशिश करोगे ना, वो बड़ी थिकनेस के साथ आएगा, थिकनेस के साथ। अगर उसमें मिलावट होगी वो बड़ी जल्दी आएगा आगे की तरफ। अभी मेरे पास ये ए फ्रेश है, अगर मेरे को इसको आगे की तरफ गिराना हो तो ये बड़ी जल्दी आएगी, आएगी ना ये जल्दी। बट अगर ये थिकनेस में होगी, ज्यादा थिक होगा। अच्छा, आपके पास अगर शेक होता है, शेक को आप कितनी जल्दी गिरा पालोगे? क्या वो ए फ्रेश से पहले गिरेगा, ये ए फ्रेश पहले गिरेगी? तो ऑब्वियसली बात है ए फ्रेश पहले गिरेगी। ठीक है, तो ये सेम टेस्ट आपके घर पे भी हो सकता है। अब शहद के लिए क्या टेस्ट है? शहद के लिए आपको सिंपल और सिंपल क्या करना है, जब भी आपने शहद लिया उसको पानी में घोल के देखिए। अगर तो वो प्योर शहद है वो नीचे बैठ जाएगा, मिलावटी शहद है तो वो घुल जाएगा। ये सिंपल है। अब आपने अगर हल्दी को टेस्ट करना है, अब हल्दी के लिए टेस्टिंग कैसे होती है? अगर आपके घर में आपने हल्दी को टेस्ट करना है तो आपने हल्दी लेनी है। हल्दी लेके उसके ऊपर थोड़े से नींबू की 2 से 3 जो बूंदे हैं वो डाल। उससे क्या होगा, जो कलर है वो मिलावट है वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, उसका कलर फेड हो जाएगा। जो ओरिजिनल हल्दी है उसका सेम कलर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको लाल मिर्च का भी टेस्ट करना हो, लाल मिर्च का टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको पानी में डालना है। अगर तो वो पूरी तरह से बड़ी जल्दी फैल गया, पानी आपका बिल्कुल रेड हो गया, तो समझ लीजिए उसमें कलरिंग थी, उसमें मिलावट थी। ठीक है, अब आपको अगर चाय पत्ती का टेस्ट करना है, चाय पत्ती का क्या टेस्ट करना है, गीला कागज लेना है, गीले कागज के ऊपर ऊपर आपने चाय पत्ती रखी। अगर तो वो रंग छोड़े, ठीक है, तो समझ लीजिए वो क्या है, वो डुप्लीकेट है। अब आपने क्या करना है, जो चावल है, ठीक है, उनको थोड़ा सा गर्म पानी में हल्के से 2 से 3 दाने गर्म पानी में रखिए। अगर तो वो बड़ी जल्दी फूल गए तो समझ लीजिए आपके साथ मिलावट है, जो आप चावल खा रहे हो उसके अंदर मिलावट है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको घी का टेस्ट करना है, घी को पिघला के ठंडा करो, घी को पिघला के ठंडा करो। तो अगर उसमें कोई भी मिलावट होगी तो वो आपको ऊपर की तरफ दिखेगी, अगर उसके अंदर कुछ भी ऑल्ट्रेशन होगा वो ऊपर की तरफ दिखेगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपको काली मिर्च का टेस्ट करना है, काली मिर्च में क्या होता है, बेसिकली पपीते के बीज डाले जाते हैं। अगर आप उसको पानी में डालोगे तो डालने में क्या होगा, जो काली मिर्च है वो नीचे बैठेगी और जो पपीते के बीज है वो ऊपर आएंगे। नमक टेस्ट के लिए, ठीक है, आपको आयोडीन किट आती है, अगर आप ले सकते हो, बहुत सस्ती होती है, आप उससे चेक कर सकते हो कि ये नमक एक्चुअल में आयोडीन है या नहीं। तो अगर आपको फल और सब्जियां चेक करनी है तो फल और सब्जियों को क्या कीजिए, हमेशा आप जब भी अपने घर पे लेके आते हैं, पहले तो जो ज्यादा चमकने वाली चीज फल है ना, सब्जियां, उनको लेने से बचिए। उनको पॉलिश की जाती है, बार बार पॉलिश किया जाता है, अब उससे आपने बचना है। और जब भी आप अपने घर पे लेके आते हो, या तो उनको आप पानी में आधे घंटे से 45 मिनट तक रखिए। आपको दिखेगा जो भी उसके अंदर केमिकल्स है वो बाहर आने की तरफ कोशिश होंगे। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो एक आप पतीले में थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए, पानी गर्म करके उसके अंदर सब्जियों को रख दीजिए, जो भी उसके ऊपर अल्ट्रेशन हुई होगी वो 50 to 60% कम हो जाएगी और उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो बाहर आएंगी। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी चीज को पकाने की कोशिश की जाती है तो सबसे अंदर पहले उसमें से पानी ही गायब होता है। अब इसमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक्चुअल में आपकी क्या हेल्प करता है? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में देखिए, मैंने आपके साथ बात की सर्टिफिकेशन की। हर्बल लाइफ के पास FSCCI का लाइसेंस है, 96+ कंट्रीज में है। इसके अंदर संतुलित भोजन है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं। ये सीड टू फीड है, जमीन में बीज लगने से लेके आपके हाथ में आने तक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक्चुअल में पहले इंसान वही हो जिसने आपने बोला। इससे पहले आपके डब्बे को कोई भी इंसान टच तक नहीं करता। ठीक है, तो जमीन में बीज लगने से लेके आपके घर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इंसान आप होते हो जो उसको टच करते। देन उसके बाद इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। अब जब हम नाश्ता जोड़ते हैं, कुछ भी छोड़ते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, बट इसके अंदर हमें वो पौष्टिक तत्व मिलते हैं जिससे हमारी क्रेविंग्स कंट्रोल होने लग जाती है, आपका वजन कंट्रोल में आता है, आपकी कैलोरीज कंट्रोल में आती है। अब आप एक चीज देखो, जितने भी लोग हम यहाँ पे बोलते हैं कि सर जब से मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया मेरी बॉडी में से ये दिक्कत दूर होगी, क्या हमने आपको कोई मेडिसिन दी? बिल्कुल नहीं।
हमने सिर्फ आपका खाना पीना चेंज किया। जो आपकी बॉडी में मिलावटी चीजें जा रही थी, जब अच्छी चीजें जानी स्टार्ट हुई तो आपकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली इसे रिएक्ट किया और आपकी बॉडी ठीक होना स्टार्ट। तो सिंपल सा इतना फंडा था। इसीलिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बहुत सारे लोगों को लगता है महंगा है। ये महंगा नहीं है, ये वाकई में सस्ता है। अगर आप इसको अच्छे से कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। आप अपने कोच से पूछिए आपको बेसिकली क्या क्या चीजें चाहिए। अभी जसबीर सर ने बोला हाइड्रेट यूज कीजिए। हाइड्रेट तो हमें गर्मियों में चाहिए ही चाहिए। आपके घर महीने में ना 2 से 3 जो आपके पैकेट हैं वो हाइड्रेट के खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी फैमिली उसको कंज्यूम करो। आपकी बॉडी में जो आप पहले इतनी सारी चीजें आपने अपनी बॉडी में इतने टाइम से गलत टाइम से डाल डाल के खराब कर लिया, बॉडी उसको सही करने के लिए हमें चीजें तो चाहिए। तो एक्चुअल में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इसीलिए महंगा है, इसीलिए आपको ये सारी चीजें लगती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने कोच के टच में रहिए, चीजों को बेहतरीन तरीके से खाइए। और लास्ट में मेरा एक ही एक मैसेज है, हम जो खाते हैं वैसे बनते हैं। अगर हम ऑल्टरेट फूड खा रहे हैं, देखो इसका नाम ही ऑल्ट्रेशन है, ठीक है, अडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन का मतलब क्या, हम भी अडल्ट हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जो खा रहे हैं वैसे हम बन रहे हैं। तो इसका मतलब हमें ये नहीं है सिर्फ पेट भरने से हमारा कोई भी मकसद नहीं है। हमारा मकसद है अपने शरीर को पोषण देना। तो मिलावट से बचे, हमेशा लेवल को पढ़े, अच्छा भोजन चुने, अच्छा खाएं, ठीक है। अच्छा खाना और अच्छा पहनना ही अगर हमारी जिंदगी है, तो हमें क्वालिटी तो चेक करनी पड़ेगी कि हमारी एक्चुअल में जा क्या रहा है हमारी बॉडी। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, तो जो आपकी आने वाली लाइफ है वो बहुत बेहतरीन हो सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से चल सकती है। तो जो मेरा पार्ट था वो इतना ही था। तो इसके बाद जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोच का है, वो आपका रिजल्ट शेयर करवाएंगे। तो रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं उनको इनवाइट करने से पहले चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पे 200 हैंड रेस, बड़े प्यार से आज तो मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि 200 हैंड रेस कम से कम कीजिए। वो 200 हैंड रेस एक्चुअल में करमजीत सर को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं कि सर किसको अनम्यूट करें। उनकी स्क्रीन हिलनी चाहिए, उनको समझ में ना आए कि यार किस बंदे को अनम्यूट करें। तो ज्यादा से ज्यादा हैंड रेस कीजिए। अभी हम सिर्फ 80 लोग, 80 लोग हुए हैं। हम 200 लोग हैंड रेस करते हैं, आप चेक कीजिए 200 लोग। और आज अभी भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो आप चेक करो कहाँ पे हैं आपके टीम मेंबर्स जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन सेशंस को शेयर कीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। तो इसके बाद बढ़िया सी क्लैपिंग और वोटिंग के साथ हम इनवाइट करेंगे हमारे 1 डायमंड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर डॉक्टर करमजीत सर के। ये बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ इनवाइट करेंगे सून टू बी 2 डायमंड 20 के प्रेसिडेंट टीम मेंबर करमजीत सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करो नबीर सर के लिए, बहुत अच्छा सेशन दिया है। बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने सुना है। लेकिन अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने हैं। 30 सेकंड में कौन कौन करेगा? 30 सेकंड में शेयर करना है। मेरा नाम करमजीत सिंह, आप ब्लू से बिलोंग करते हैं। आज से 9 साल पहले न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, 7 kg मसल वेट गेन किया। टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है, आपकी भी हो रही है और आप आगे लोगों की भी कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर रिजल्ट शेयर करने के लिए 30 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद राम सिंह सर बोलते हैं ना, ये कंप्यूटर का रिमोट मेरे हाथ में है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन आपको 30 सेकंड के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करवाना चाहते हैं। आपके सभी सभी टीम मेंबर जहां पे बोलने चाहिए, क्योंकि एक एक पर्सन जहां पे रिजल्ट शेयर कर सकता है। लेकिन आपकी एक्साइटमेंट, आपका जुनून, आपका जज्बा, ये सारे का सारा होना चाहिए कि आपने क्या आज तक किया है, कितना वेट लॉस किया है, कितनी फैट को कम कर दिया है और कितना रहता है। सबसे पहले जो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ, बढ़िया सी क्लैपिंग करो रमन, आप अपनी तरफ से करिए। थैंक यू सर मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। नाम रमन है, मरेंडा सिटी से बिलोंग करती हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लास्ट 6 साल से कंज्यूम कर रही हूँ। पहले 25 दिन में अपना 3 kg वेट को लॉस किया था और अपनी आइडल वेट को मेंटेन किया था, और आज एक हेल्थी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही हूँ। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। अल्ट्रेशन के ऊपर जो हम आज के टाइम में प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। हमें अपना 2 टाइम शेक पीना चाहिए, ऑल प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। सो थैंक यू सर मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। थैंक्स टू माय स्पॉन्सर एंड मेरे कोचेस बिट्टू मिशाल सर का एंड आशा मैम का। बढ़िया सी क्लैपिंग करो रमन के लिए। देखो, आपको जो बात समझनी पड़ेगी, हमारे बच्चों ने जहाँ पे सेशन सुनने स्टार्ट किए तो सिर्फ 3 kg 3 kg वेट ज्यादा था, कम कर दिया है। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, बाहर की दुनिया में लोगों को ये नहीं पता कि 50 किलो बढ़ गया है, इसको कम करना है। लेकिन जहाँ पे सारे का सारा नॉलेज वाला काम चल रहा है,
और बच्चे जहां से सीख के अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आपको भी चेंज करना है। नेक्स्ट जो मैं एडमिट करने वाला हूँ आपकी डिवाइस के ऊपर, बलजीत कौर पीके लिखा है जी, आप अपनी तरफ से करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ मॉर्निंग जी। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਜੱਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪੈਟਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ। ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੰਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ ਇਨੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਡਮ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਦਾ। ਥੈंक यू सर हमें ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करो। देखो छोटा छोटा पॉइंट आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। एक एक पॉइंट अगर आपने सीखना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा, ज्यादा बड़ा चेंज आ सकता है। 51 राजा भाई जी एसवी लिखा है सर, आप अपनी तरफ से करिए और हमारे साथ शेयर करिए। आपको एक मैसेज आया है। भूपिंदर सिंह एसवी, आपको एक मैसेज आया, आप करिए। वेरी गुड सर। इनको सिखाइए कि जहाँ पे मैसेज आता है उसको अपने टच करना है। तब तक हम जो आगे अनम्यूट करने वाले हैं, सोमनाथ लिखा है सर, आप अपनी तरफ से करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਕੈਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰ 10 ਕਿਲੋ ਹੁਣ 15 ਕੇ weight lose ਕੀਤਾ। ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ। ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਂਸਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ घनश्याम सर। थैंक यू कर रहा हूँ अपने सुपर कोच रणवीर सर। थैंक यू सर आपका नोट करने। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करो सर के लिए, बहुत अच्छा शेयर किया है। और आपको जो सारी की सारी नॉलेज यहीं पे मिलने वाली है, क्या छोड़ना है, क्या कंज्यूम करना है। हम छोड़ने के लिए रेडी नहीं है जो कि हमारी सेहत के लिए खराब है। जो अच्छा है उसको कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं है। आपको चेंज होना है पूरे का पूरा। मोबाइल की तरह अपडेट हो जाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सतपाल कौर लिखा है मैम, आप अपनी तरफ से करिए। ਸਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਪਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਟੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾ 5 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ 5-6 ਕਿਲੋ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਵਿਜ਼ਰਲ ਫੈਟ ਵੀ ਮੇਰੀ 7 ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚਸ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। बढ़िया सी क्लैपिंग करो सतपाल के लिए। मैम जो आपकी विसल फैट 7 है ना, उसको 4 कर दीजिए। जिंदगी 365 डिग्री पे नया मोड़ लेके आने वाली है। दविंदर सिंह लिखा है सर, आप अपनी तरफ से करिए। हो गया जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਔਰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਣਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੈਕਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ यू। सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करिए। अपने आप को फिट कर दीजिए, जादू होने वाला है और आपकी बॉडी बहुत सुंदर निकलने वाली है। अपने एडवेट पे आ जाइए। नेक्स्ट जो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ, मनजिंदर लिखा हुआ है जी, आपकी डिवाइस से। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਇਨਵੇਟ ਹੋਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, weight ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਟ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਜਨ 4 ਕਿਲੋ ਅੰਡਰਵੇਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਵੀਜ਼ਲ ਫੈਟ ਵੀ 3 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਜਿਹੜੀ BMI ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸਰ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੈਮ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। थैंक यू सर, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी गुड। अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। जब अच्छा सोचेंगे तब अच्छा हो जाता है। और आपको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम लगती है लेकिन पूरी जिंदगी निकल जाती है माइग्रेन को ठीक करते करते। जब इंजेक्शन लगा के 3 दिन के लिए होश नहीं आता, फिर पता चलता है माइग्रेन क्या होता है। और जो क्लॉट बनते हैं जो नॉर्मल नहीं है, जो पूरे का पूरा बॉडी को ब्लॉक कर देते हैं। आपने बहुत बड़ी अपनी जो बीमारी है उसको ठीक कर लिया। लेकिन हर्बल लाइफ किसी बीमारी का क्लेम नहीं करता, लेकिन आप अपना खाना पीना अच्छा करके सारे का सारा फिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ आपकी डिवाइस के ऊपर, बढ़िया सी क्लैपिंग होनी चाहिए। थोड़ी सी अपनी एक्साइटमेंट तो दिखाइए, तभी करवाएंगे। सुखदीप लिखा है जी, आप अपनी तरफ से करिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾਮ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 17 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫੁੱਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਰ ਮੈਂ 18 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਫੈਟ ਘਟਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਲੌਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਦੇ ਲੈ ਸਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਤੇ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ 0% ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕਟਾਉਣੀ ਦਾ, ਟਿਵਾਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਜ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए। सारी की सारी नॉलेज की बात है। जब नॉलेज मिल जाती है तो हम अपने आप को फिट भी कर लेते हैं, और आपको कब न्यूट्रिशन कितना लेना है ये भी सारी नॉलेज आ जाती है। सबसे बढ़िया बात, लोगों को फिट करना स्टार्ट कर दो, सारे का सारा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो मैं नोट करता हूँ, मनदीप कौर लिखा है जी आपकी डिवाइस पे, और बढ़िया सी क्लैपिंग करिए। इनके बेटे का जन्मदिन भी है, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। हाँ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਬਲਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 1 ਮੰਥ ਵਿੱਚ 4 kg ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 kg ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ weight loss ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪਾਈਕ ਅਪ ਲੈਵਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, BP। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੈਮ ਦਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈ। ਐਂਡ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ हाँ जी, आप भी शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਬਲਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਰ 20 kg weight loss ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਵਰ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਮੈਮ, ਸਿਮਰਨ ਸਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। थैंक यू सो बढ़िया मच। सी क्लैपिंग करो दोनों के लिए, और तीसरी क्लैपिंग करिए गुरदत्त के लिए। देखो अभी अभी उठ के आया है, जो सारे का सारा न्यूट्रिशन खा पी जाता है, कुछ नहीं छोड़ता, हाइड्रेट इसकी जेब में होता है, और ये शेक अपना बना के पी लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो बच्चों के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी नॉलेज ले रहे हैं, जहाँ पे सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ, प्रवीण रानी HJ लिखा है जी आपकी डिवाइस पे, अपनी तरफ से करिए। आपको एक मैसेज आया, उसको टच करिए जी। तब तक रजनी वाला HJ लिखा है, आप अपनी तरफ से करिए जी। गुड मॉर्निंग सर, मैंने अनम्यूट करन ਲਈ। माय नेम इज रजनी वाला फ्रॉम ग्रानॉइन कनाडा।
सर आज का जो सेशन था, वैसे तो मैं हर्बल लाइफ से जुड़कर मैंने एक मतलब जैसे पहले नीरस हो चुकी थी लाइफ मेरी, अब बड़ी एक्टिव हो गई है, काफी मतलब हेल्थ इश्यूज भी क्योर करे हैं। तो लगभग मैंने 13.5 केजी जो बैड फैट रिड्यूस करके अपना मतलब हेल्दी लाइफ पाई है। और हेल्थ इश्यूज तो काफी क्योर ही हो चुके हैं, मैं मेडिकेशन फ्री हो चुकी हूँ। सर आज का जो सेशन था रणवीर सर का बहुत ही अमेजिंग था। और हम देखते सच में ये अडल्ट्रेशन का बहुत ही चला हुआ है। और काफी मतलब जो देखते हैं पैकेट वाले जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो जंक फूड है खाते हैं, उससे हम कई बीमारियां ले लेते हैं। लेकिन अब जब से हम हर्बल लाइफ के साथ जुड़े हैं, ये इन चीजों से हम दूर रह रहे हैं और अपनी लाइफ एक्टिव बना ली है। जैसे बोलते हर्बल लाइफ सीड टू फीड है, रियली ये बहुत ही मतलब अमेजिंग सिस्टम है। इस सिस्टम के साथ जुड़ के हमने बहुत सी नॉलेज पाई है और बहुत से मतलब हेल्थ इश्यूज को कर रहे हैं, और लोगों को भी हम जो है अवेयर कर रहे हैं और साथ में मैसेज भी दे रहे हैं। और बहुत ही हेल्दी लाइफ जो हमने पाया है, इसके लिए हम अपने अपलाइन का, कोचेस का, स्पॉन्सर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज पहली बार अनम्यूट किया। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, मैं तो सभी को करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये 2-3 लोग जो आज पहली बार हुए हैं, ये थोड़ा सा इनको देखिए, ये कहाँ पे रहते हैं, 6-6 महीने न्यूट्रिशन लेते हुए हो गए हैं। लेकिन आगे आइए, आगे आके आप अपने आप को चेंज करिए, बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। क्योंकि आपको बोलना सीखना है, रिजल्ट शेयर करना सीखना है। नेक्स्ट जो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ, बेअंत सिंह लिखा है, सर आप अपनी तरफ से करिए। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आ हेलो, रही है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, 5 ਕਿਲੋ ਮਸਲ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए सर के लिए। देखो सारे का सारा घर के अंदर ही है। आप अपने घर के अंदर ही, जैसे बोलते हैं ना, शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर सारा घर के अंदर ही पकता है। और बॉडी की फिटनेस भी घर के अंदर ही आती है। वही किचन होती है जब वहां पे कहते हैं ना कचौरियां तली जाती हैं, वही किचन होती है जहां उसके अंदर मिक्सी के अंदर शेक बनता है। डिसीजन आपके हैं, आप जिंदगी को कैसा जीना चाहते हो, डिसीजन आपके हैं। आप अपनी लाइफ को कैसा जीना चाहते हो, सारे का सारा किचन में ही बनता है। और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चेंज आपको अपने अंदर करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी की सारी बातें होने वाली हैं। नेक्स्ट जो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ आपकी डिवाइस के ऊपर, एक सेकंड दीजिए। सुखजीवन लिखा है जी, आप अपनी तरफ से करिए। हो गया जी। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲੋਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਰਣਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀ ਆਟਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਰੀਕ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਨਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ 50-55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਰ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਿਨੀਤਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਨਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ 15 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ 15 ਦਿਨ। थैंक यू सर, ਤੁਹਾਡਾ म्यूट कर लो। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने बोला पता नहीं कौन सा फिल्मी हीरोइन जहाँ पे आ गया, देखो कितना सुंदर हो चुके हैं। सिर्फ अपनी बॉडी को फिट किया है, अपनी बॉडी को फिट किया है और अपने आप को चेंज किया है। खाना पीना चेंज करके सारे का सारा चेंज हो जाता है। लेकिन आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ आपकी डिवाइस के ऊपर, दीप का लिखा है जी, आप अपनी तरफ से करिए।
हेलो हाँ जी बोलिए। सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। मेरा नाम दीपिका गोयल है, मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मेरे को हर्बल न्यूट्रिशन लेके बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को 2 मंथ हो गए हैं और मेरी काफी सारी प्रॉब्लम भी क्योर हुई हैं। और जो आज रणवीर सर ने सेशन दिया था वो बहुत अच्छा था और उन्होंने बताया कि हमें कैसे मसाले यूज करने चाहिए, कैसे उनको चेक करना है। हल्दी के बारे में बताया उन्होंने, चाय पत्ती के बारे में बताया कि चाय पत्ती को गीले पेपर के ऊपर रखो और देखो वो अगर वो कलर छोड़ती है तो इसका मतलब कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट है। इन चीजों के बारे में रणवीर सर ने सेशन दिया था, बहुत अच्छा था। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ आर के मुकेश लिखा है जी, सर आप अपनी तरफ से करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੇੜਾ ਗੱਜੂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ। 3 ਮੰਥ ਚ ਮੈਂ 4 kg weight gain ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਣਬੀਰ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਫੂਡ, ਸਰ ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਫੂਡ 'ਚ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। सर बोलिए आप भी। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਖਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੁਰਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੰਥ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 3 kg ਫੈਟ ਅਤੇ weight ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। थैंक यू सर अनम्यूट। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करो सर के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया दोनों ने और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आने वाले टाइम में अपने आप को फिट करिए। दीपिंदर कौर लिखा है जी, आप अपनी तरफ से करिए। दीपिंदर कौर मरंडा आपकी हाँ जी हो गया, करिए आप अपनी तरफ से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम दीपिंदर कौर है, रोपड़ सिटी से बिलोंग करती हूँ। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन के साथ आज से 6 साल पहले ज्वाइन हुई थी एंड मैंने अमेजिंगली अभी तक अपना 15 kgs मसल वेट गेन किया है। बहुत अच्छी हेल्थ हो चुकी है, बहुत अच्छी फिटनेस हो चुकी है एंड इसके ऊपर और भी ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि हमें हेल्थ जो है वो सारी जिंदगी चाहिए। एंड आज का सेशन रणवीर सर का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हमें कैसे चीजों को देखना है, कैसे उनको परखना है और कौन सी चीज के ऊपर विश्वास करना है। जो साइंटिफिक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है एंड वो ही आज के टाइम पे हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। सो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच सर मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए एंड थैंक्स करती हूँ मैं अपने स्पॉन्सर हरमीत मैम का, अपने कोच हरमीत मैम का एंड हमारी पूरी की पूरी अपलाइन का एंड स्पेशल थैंक्स टू हमारे मेंटोर गुरमुख सर एंड वीना मैम का। थैंक यू सो मच। बढ़िया जी, क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छा शेयर किया है, बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपने आप को चेंज करते जाइए और अभी जो टाइम है मैं चाहता हूँ हमारे सीनियर लीडर का है और आप सभी लोगों के सीनियर कोचेज हैं। मैं चाहता हूँ ये आपको बहुत अच्छा मैसेज देने वाले हैं। जो जो इस कॉल के ऊपर हैं प्लीज हैंड रेज करके आगे आइए ताकि मैं आपका अनम्यूट कर सकूं। वेरी गुड। सबसे पहले तो एक सेकंड, सबसे पहले तो अनम्यूट करने लगा हूँ अभी मैं हरप्रीत आज मैम, आप अपनी तरफ से करिए। लो बैटरी प्लीज चार्ज। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम हरप्रीत कौर सानेवाल ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 30 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਸਮਝਦੇ ਬਟ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਤੁੜਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਦੀ ਕਲਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਦੀ ਤੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਹਲਦੀ ਮਿਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਕਿੱਕਰ ਲੌਜ ਵਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਰਮਨ ਮੈਮ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ स्पॉन्सर ਦਾ, जिन्होंने एक मैसेज करके मेरी जिंदगी चेंज हुई। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करो, सारे का सारा हम भी सीखते हैं, हम जो आगे सीखते हैं आपको सिखाते हैं, बस यही काम है, ऊपर से पकड़ो नीचे पकड़ाओ। आपको जो सारे का सारा काम करना है अपनी बॉडी के ऊपर। अभी जो टाइम है ना, बढ़िया सी क्लैपिंग करिए हमारे ब्रांड न्यू मल्टी मेंबर प्रदीप कौर, और उनके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। देखो पॉपकॉर्न की तरह ताजा ताजा है, आपको कुछ ना कुछ तो देके जाएंगे, कुछ ना कुछ तो सिखा के जाएंगे। हाँ जी, आप अपनी तरफ से करिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਐਨੀਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਦਬਲਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਕਿਲੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲਾਈਫ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਧਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦਾ ਜੀ, ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਾਲਾਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਈਬਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਮੈਮ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਐਨੀਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। देखो सारे के सारे हम इकट्ठे ही हैं, क्योंकि जो टीम जो टब्बर कहते हैं ना, बड़ा हो गया है, सारे का सारा संभालना पड़ता है। नेक्स्ट जो मैं एडमिट करने वाला हूँ आपकी डिवाइस के ऊपर धर्मजीत कौर लिखा है जी, आप भी अपनी तरफ से करिए, आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। 1.5 ਸਾਲ 'ਚ 45 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 18 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣੋ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਨ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਟੀਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਰ ਦੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। बढ़िया सी क्लैपिंग करो मैम के लिए। हम सब लोग तो बधाइयां देने के लिए दिन रात रेडी हैं, आप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हमने तो बधाइयां देनी है, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हो। नेक्स्ट जो मैं एडमिट करने वाला हूँ रमनजीत कौर लिखा है जी, आप अपनी तरफ से करिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰਬਲ ਐਪ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ ਆਪਣਾ 28 kg weight ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਲੀਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਵਨ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮੀਲ, ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੀਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗੀ
ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੀਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ weight gain ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਮੋਡ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਂਡ ਆਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜੋ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छा शेयर किया है, बहुत से पॉइंट दे गए हैं मैम, और इनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करिए। नेक्स्ट जो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ सर, आपकी गाड़ी रुकी हुई है, बिट्टू मिशाल सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। जो बंदा ना टिकता है ना हमें टिकने देता है, दिन रात पता नहीं घर कब जाता है, और सारे का सारा हमने ऐसे ही करना है। हाँ जी सर, आप भी अपनी तरफ से शेयर करिए। थैंक यू सर, थैंक यू माइक अनम्यूट करने के लिए। नाम बिट्टू मिशाल, बिलोंग टू मोरिंडा सिटी। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपना अमेजिंग 10 किलो से ज्यादा वजन को कम किया, और पिछले 5.5 साल से इसको मेंटेन करके चल रहा हूँ। लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है सर। और जैसे सर हमारी लाइफ चेंज आपने किया, अभी हमारा मिशन है बहुत सारे लोगों को फिट करना है, उनको नॉलेज देनी है। जो इस सेशन पे हमें नॉलेज मिल रही है, यही नॉलेज हमें आगे लोगों को स्प्रेड करनी है, जिसकी वजह से हम डेली लोगों से बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में नॉलेज हर एक पर्सन को, अभी जो भी खाना पीना है आज के समय में वो मिलावटी है, बट उससे बचना कैसे ये लोगों को पता नहीं है। तो हमारा जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। 2 टाइम का शेक हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि मिलावटी चीजों से बचा नहीं जा सकता। हर एक पर्सन पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ खा रहा है, तो इससे बेटर है हम अपनी अच्छी चीजों को इंटेक करें, जिसकी वजह से हमारी सेहत भी अच्छी होगी। आगे लोगों को मैसेज देना, अभी भी सर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, बहुत सारे लोगों को फिट करना, अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि गोल बहुत बड़े हैं, तो उसको अचीव करना है तो दिन रात काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपका माइक अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए। लोग बिस्तर से नहीं उठे हैं जो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, ऐसा ही करना पड़ेगा। घर के अंदर रह के हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर बहुत दुनिया प्रॉब्लम है, उनको फिट करना है। अभी जो टाइम है, प्रेसिडेंट टीम मेंबर सुखविंदर सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी। सर आप ही अपनी तरफ से शेयर करिए। गुड मॉर्निंग। मैं सुखविंदर सिंह कटान तो बिलोंग करदा। इस सैक्टर ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਿਆਂ ਚ 18.5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨੈਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਚ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਚ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੇਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਆਲੂਆਂ 'ਚ 10-10 ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਆਲੂ, ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 10-10 ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਜੋ ਰਣਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਲੈਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ੈਸ਼ਨਿਕ ਕੋਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਲੈਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾਓ। ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਹੈ ਹਰ ਲੈਬ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਜਾਓ, 10-20 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਹਰ ਲੈਬ, ਹੋਰ ਕੀ ਹਰ ਲੈਬ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਸਰ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਠੋਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਲਾਓ ਜੀ। ਠੋਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਜੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ,
ਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗਾਇਆ ਜਾਓ ਉਨਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ। ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਕਾਪੀ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰੋ, ਕੈਮਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਭਿਨੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ, ਤਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। थैंक यू करता मैं डॉक्टर कामसत मनमीत मैंने दे थैंक। थैंक यू सो मच सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से सर ने आपको बताया कि कैसे हम एक एक स्टेप के साथ अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। एंड मेरा नाम मनप्रीत है, मैं अबलोह से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 19 किलो वजन ऐसे ही सीख के कम किया, जैसे आज आपका फर्स्ट डे होगा, सेकंड डे होगा, 1 महीना हो गया होगा आपको। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए इन लोगों के लिए जो नए नए ज्वाइन हुए हैं और इनको कुछ बातें समझ में आएंगी भी, कुछ नहीं भी आएंगी। तब भी आपने 90 दिन यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे जुड़ना है, क्योंकि इस जूम कॉल पे अगर आप कैमरा ऑन करके बैठते हैं तो हमें आपके बैठने से कोई पैसे नहीं आते, पर अगर आप लोग यहाँ पे बैठ के सीखोगे तो आपकी जिंदगी के पैसे बचेंगे जरूर। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए खुद के लिए, क्योंकि हम सभी लोग लकी हैं और हम सभी लोग सियाने होते जा रहे हैं, हमें काफी सारी अकल आती जा रही है और हमने कुछ भी अपने आप के लिए कभी नेगेटिव नहीं बोलना। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। रणवीर सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, क्योंकि एक छोटे छोटी चीजें उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जैसे हम सभी चीजों को नकली महसूस कर रहे हैं, नकली मसाले सब कुछ हमारे पास नकली आ रहा महसूस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा जुगाड़ खुद ही लगा लें। सब लोगों ने काम छोड़ दिया है, कोई भी काम नहीं करता, जैसे हाथ से काम हुआ करते थे कोई भी नहीं करना चाहता। सबको इनकम जरूर चाहिए, इनकम तो आप जरूर करोगे, बड़ी बड़ी इनकम करोगे, पर क्या वो इनकम कहाँ पे जाएगी आपकी? आप क्या उसके साथ एंजॉय करोगे, छुट्टियां मनाने जाओगे? हो ये भी होएगा, पर साथ में आप हॉस्पिटलाइज्ड भी होगे। हॉस्पिटल में जाने के लिए भी आप पर्चियां कटवाओगे, क्योंकि आप खाते हो बाहरला, सोते हो टाइम से नहीं बिल्कुल भी, और आप देखते हो फोन, चलाते हो लैपटॉप, है ना, साइकिल चलाते नहीं हो। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके काम ऐसे हो सकते हैं, पर थोड़ा सा तो हिलजुल आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि जब बंदा रुक जाता है, खड़ जाता है, और फिर वो बोलता है देखो थोड़ी सी मेरी जो लेग है ना, जो लात है ना, वो ऐसे मतलब सीधी होने लग गई, थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे इसको हिला लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बाजू को हिला लेता हूँ, क्यों ना इसको थोड़ा पहले ही मूव कर लें, क्यों ना थोड़ा सा अभी से टाइम निकाल लें, क्यों किसी के हमने ऊपर महसूस करना है कि कोई मुझे संभालेगा। ऐसा आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं इच्छा रखनी कि देखती हूँ मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे कि नहीं, कोई नहीं संभालेगा आपको। मैं तो चाहती हूँ कोई क्यों संभाले, बिल्कुल नहीं संभालना चाहिए किसी को। किसी का क्या कसूर है? आपका खुद का कसूर है। अपने 2 बच्चे पालने के चक्कर में हम अपने अपने परिवार को, अपने भाई बहन को सेट करने के चक्कर में हम अपनी इस गाड़ी को बर्बाद कर देते हैं, और इस गाड़ी को बर्बाद करते हैं, फिर हमें लगता है कोई और हमें संभालेगा। कोई नहीं आएगा आपको संभालने, कोई पड़ोसी नहीं संभालेगा जिसकी बातें सुन रहे हो। वो टिड्डल सा बंदा जो आपको बोल जाता है कि वेट लॉस मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो आपको बिल्कुल नहीं बेड के ऊपर पानी देने आएगा। आपने खुद से ही पानी पीना है, खुद से ही नहाना है, खुद से ही 100 साल की उम्र में वॉशरूम जाना है, खुद से ही आज से शेक पीने का डिसीजन लेना है। लोग कहते हैं पूछ के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगी घर से, और मैं आपको बताऊं जब डायलिसिस होनी है ना, किडनी चेंज होनी है ना, फिर कभी नहीं बोलना पूछ लेती हूँ बदलूं कि ना बदलूं। फिर कहते हैं 8 लाख का जुगाड़ करो, मेरा तो कुछ सेटिंग करो, मैं तो बचना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। सब जुगाड़ हो जाता है। जो चीज 8,000 की महंगी लगती है, फिर 8 लाख की भी महंगी नहीं लगती है। जब हमारी किडनी उड़ जाती है फिर कुछ भी महंगा नहीं लगता हमें। पर मैं आपको बताऊं, फिर जो लाइफ होती है ना, जो जिंदगी होती है ना, वो टुकड़ों में जीते हो आप, और टुकड़ों में ही आपको लगता है कि शायद मैं अभी इसका मुंह देख लूं, उसका मुंह देख लूं, जिसका मर्जी मुंह देख लो आप, पर आपका दिल नहीं लगता, मुझे ये पता है। आपका जी नहीं लगता छत देख देख के, ये हमें पता है। और फिर ये जिंदगी क्यों इंतजार, आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हो? अच्छा महसूस हो रहा है आपको? महसूस हो रहा है?
मैंने कल भी बोला कि फोटो क्यों आप कहते हो, मेरे तो बच्चे फोटो टंगनगे, हमारे घर में तो फोटो मेरे दादाजी की टंगी हुई है। अरे फोटो का इंतजार, अच्छा फोटो टंग गई आपकी, मैं 42 साल की हूँ, मेरी फोटो टंग गई, अभी क्या होएगा इससे, क्या होएगा इससे, फोटो तो टंग गई, फिर उससे क्या होना है, मैंने देखना है उसको, मैं तो नहीं देखूंगी। जिसकी फोटो टंग गई घर में जिसके ऊपर हार डल गया, फिर वो तो नहीं देखता बंदा, कोई और ही देखता है। फिर उस फोटो टंगने से हमारे बच्चे हमें प्यार करते हैं, हमारा परिवार हमें प्यार करता है फोटो टंगने से। आप ही टंग जाओ कंध के ऊपर, आप ही अपने परिवार को दिखा दो कि मैं 100 साल की उम्र तक यहीं पे रहूंगा, मैं नहीं मरने वाला। अपने बच्चों को बिफ्ता डाल के रखो, पापा जी तो बहुत गुस्से वाले हैं, और आपके बच्चे भी उस चक्कर में काम करेंगे। नहीं तो जो आपने दुनिया को लूट लूट के इकट्ठा करा है ना, सारे का सारा बच्चे काली अनक लगा के बुलेट पे घूमने वाले हैं, बच्चे पूरे नजारे लेने वाले हैं आपके पैसों के। आप ही थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपनी जिंदगी को तुरता फिरता रखो, आप ही अपनी जिंदगी पे इन्वेस्ट कर लो। हर्बल लाइफ खाना महंगा नहीं है, इसको ना खाना बहुत महंगा पड़ता है। जिसकी किमू हो रही है उसको पूछो रोज कितने पैसे लगते हैं, जिसकी डायलिसिस हो रही है उसको पूछो कितने पैसे लगते हैं, जिसका जो ग्लैड निकल गया, जिसकी ब्रेस्ट काटी गई है उससे पूछो तो सही कि कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है, क्या जिंदगी का कोई अंग कटे जाने से आप शीशा देख पा रहे हो, आपको महसूस हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में कैसे दिखते हो। अच्छा अभी आप पूरा अपने आप को यहाँ पे पिंपल भी नहीं होने देते, फिर देखते रहते हो ये होना नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। आपकी बॉडी का एक अंग कटा जाए तो फिर कैसे देख पाओगे, कैसे महसूस कर पाओगे। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सब पे असर करता है, जो हड्ड मांस का बना है, जिसके अंदर खून है, जो बोलता है, जो सांस लेता है, जो बोलता नहीं भी है पर सांस लेता है। हर एक बंदे के ऊपर न्यूट्रिशन काम करता है। गारंटी लेते हैं हम हर एक चीज की, आपकी हर एक प्रॉब्लम की, आपकी हर एक डिसीज की, अगर आप हमारे सारे कहने मानोगे, वरना तो ये सारे के सारे डिब्बे हैं। अगर 90 दिन में आप अपनी 25 साल पुरानी, अच्छा कोई वीडियो नहीं बनाना अभी, है ना, मतलब आप सभी हमारे बच्चे हो, हर्बल लाइफ किसी बीमारी का क्लेम नहीं करती, पर बॉडी शुगर तब करती है जब आप फाइबर नहीं डाला अपने अंदर, अपनी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं डाले, तब शुगर हुआ। 25 साल की जब आपकी शुगर की, थायराइड की, बीपी की गोली चल रही है, अच्छा 90 दिन के अंदर बंद हो जाती है, किस किस को पता है, किस किस को पता है, वेव कर दीजिए। फिर क्यों नहीं जिम्मेवारी उठाते, क्यों नहीं सामने वाले को बोलते मैं खड़ा तेरे सामने दीवार की तरह, मेरे बीच बजना आके, अगर आपको कोई परेशानी लगेगी, जो भी पीजीआई का डॉक्टर आपको बोलेगा कि ये क्यों खाते हो, वो क्यों खाते हो, अच्छा उसको पूछो मैं लंबा टाइम 100 साल जिंदा रहूं, मैं कोई दवाई ना खाऊं, मैं पूरे खानदान में फिट दिसूं, और मैं 90 साल तक ना मरूं, तो क्या खाऊं, अभी लिस्ट बनाओ क्या खाऊं मैं, बोलो। और जिसमें पेस्टिसाइड ना हो वो लिखना इसके ऊपर। डॉक्टर लिख पाएगा क्या कोई चीज, बोलो। आप क्वेश्चन करने वाले तो बनो, आपकी नॉलेज तो दिखनी चाहिए। डॉक्टर वगैरह कोई भी कुछ नहीं बोलता, आप बुलवाना चाहते होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं। तो ये नहीं खाना, डॉक्टर ने बोला मेरा ये बंद कर दिया, मेरा वो बंद कर दिया, और डॉक्टर तो बंद करेगा क्योंकि डॉक्टर ने इसकी पढ़ाई नहीं करी है ना। आपको ये समझना होगा, आपकी गाड़ी का तेल मिट्टी का तेल डल रहा है, हमने बोला पेट्रोल डाल दो, लोग कहते हैं मैडम जी 90 दिन के बाद चाय पी लूं क्या, अभी तो पी सकता हूँ थोड़ा सा कभी कभी। लोग हमें मतलब ये पूछते हैं मिट्टी का तेल डाल लूं क्या मेरे मोटरसाइकिल में, है ना। कभी करा ऐसा आपने अपनी मोटरसाइकिल के लिए पूछा कि क्या आज मैं 90 दिन हो गए पेट्रोल डालते हुए मेरे मोटरसाइकिल में, क्या आज एक दिन, सिर्फ एक दिन मिट्टी का तेल डाल लूं क्या। अच्छा बोल के देखो, बोला कभी आपने, नहीं बोल पाओगे, नहीं बोलते हो आप। मिट्टी का तेल क्यों डाले मैडम जी, 1 लाख का मोटरसाइकिल, मिट्टी का तेल क्यों डाले हम। अरे भाई वो मोटरसाइकिल भी यही लेके आया, यही चेक करो अपने आप को। अच्छा ऐसे करो, जो आपके घर में गाड़ी है कुछ भी है वो इसने लाई, बोलो ऐसे, ये लेके आया, एक मोटरसाइकिल और लेके आएंगे, एक गाड़ी और लेके आएंगे, और ये लेके आएगा, पर इसके अंदर मिट्टी का तेल मत डालो। मोटरसाइकिल दोबारा आ जाएगा, ये बंदा दोबारा नहीं आएगा। फिर मतलब 8 दिन के बाद, अभी तो रवाज सा चल पड़ा
कि खंड पाठ ही करा लेते हैं। जो सहज पाठ कराते थे उसके लिए 10-11 दिन वेट करनी पड़ती है और मम्मी जी दा खंड पाठ ही हो जाएगा। मतलब ये हो रहा है, आप देख रहे हो। कई लोग सुखमनी साहब भी करा रहे हैं। तीजे दिन बापू जी घरों बाहर, केड़ा रोऊगा 10 दिन बैठ के, केड़ा कपड़ा बिछाऊगा 10 दिन बैठ के। लोगों का कौन इंतजार करेगा, कौन बातें करेगा। टाइम नहीं, ड्यूटी जाना है। बस ये इज्जत रह गई है आपकी 24 घंटे की। 24 घंटे में बापू घर से बाहर, है ना। आप देखो, आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, परिवार को सेट करने के चक्कर में रगड़ दिया आपने इस मशीन को, इस मशीन को रगड़ दिया बच्चों के लिए। पर वही बच्चे आपको 24 घंटे घर में नहीं रख पाएंगे। कोई भी नहीं रख पाया, मुझे भी नहीं रख पाएंगे, मैं भी नहीं रख पाऊंगी, है ना। तो फिर क्यों ना ये जो जीवन है जिंदा लोगों का, इसको जिए, इसको जिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मेरे से लेना, बिल्कुल भी नहीं अपने इस कोचेस से लेना। और कोचेस से अगर डाइट लेके भी जाते हो तो उसको बोलो डाल दी क्या मेरी आईडी में, मेरी आईडी में डाल दी, मैं चेक करना चाहती हूँ, मुझे खोलना सिखाओ आईडी, मैं देखना चाहती हूँ, मुझे बिल भेज दो व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप सॉरी, अगर आप किसी और देश से भी हैं तो उसको बोलो बिल मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, जहां मेरी आईडी खोलना सिखा दो। पिछले महीने कितना ऑर्डर हुआ था, आपने उठाया वो क्योंकि आपने मुझे दे दिया था। स्पॉन्सर आपकी आईडी में डाल के खुद उठाएगा जो उसने आपको दिया है। पर आपको इस चीज की जिम्मेवारी लेनी होगी। मेरा हक ऐथे रख, मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ती हूँ। मेरी रण सिंह सर के साथ 100 वॉल्यूम पीछे भी लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि वो कहते थे मैं कर देना, मैं डाल देना, आईडी नहीं रेडी। अभी पता चलता है आईडियां रेडी नहीं होती हैं, आईडीज रेडी होने में टाइम लग जाता है। उस टाइम मैं पागल थी, मुझे लगता था मुझे बहुत जल्दी जल्दी आगे जाना है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी लोगों को और को बताना है, ये काम निपटता करूं, है ना। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी स्पॉन्सर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्पॉन्सर को रगड़ के कौन सा फोड़े के ऊपर लगाना आपने। स्पॉन्सर को रगड़ो, स्पॉन्सर को पूरा तंग करो। स्पॉन्सर नहीं कहता आपको कि मीटिंग पे जाना है, इस मीटिंग की टिकट बुक करनी है, उस मीटिंग की टिकट बुक करनी है, स्पॉन्सर से मिलने जाना है, गुरु से मिलने जाना है, उसकी जूम कॉल सुननी है, कैमरा ऑन करना है, ये करना है। स्पॉन्सर सारा दिन आप लोगों की जान को पीता है, पता आपको। पर आपके पास एक मौका है स्पॉन्सर की जान पीने का, बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना। मेरे पास भी कई ऐसी आत्माएं हैं जो मुझे तंग करती हैं, है ना, जो मेरा भी खून पीती हैं सारा दिन। पर आप लोग भी अपने स्पॉन्सर का खून पियो, है ना। जितना स्पॉन्सर का खून पियोगे उतनी तरक्की होगी आपकी। मैं आपको पर्सनल में बता दूं, हर रोज आपका फोन स्पॉन्सर को जाना चाहिए किसी भी काम के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और मैं आप सभी लोगों की आईडीज की ग्रोथ चाहती हूँ, आप सभी लोगों को एज ए प्रेसिडेंट टीम चाहती हूँ। प्रेसिडेंट टीम का मतलब एक पिन एक लेवल नहीं होता है। प्रेसिडेंट टीम का मतलब होता है 10,000 घरों तक पहुंचना, है ना। और अगर आपको लगेगा, अच्छा मैं आपको बताऊं, पहले हम बोला करते थे 5,000 घरों तक पहुंचना, अभी मैंने 10,000 घरों तक पहुंचना। अभी अगर 2 साल आपने और कहा ना माना ना, तो मैं बोलूंगी 20,000 घरों तक पहुंचना मतलब प्रेसिडेंट टीम। पता क्यों बदलते हैं हम विचार। हर्बल लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है। अभी परिवार छोटे हो गए हैं भाई, जब हमने हर्बल लाइफ करी थी परिवार बड़े थे लोगों के, भाई बहन बच्चे ये वो 3 4 6 जने घर में होते थे। अभी 1.5 बंदा घर में होता है, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, जहाँ एक हस्बैंड एक बच्चा वाइफ कनेडा, जहाँ एक वाइफ एक बच्चा हस्बैंड कनेडा, है ना। ऐसा होता है, 1.5 को बंदा घर में रह गया है। अभी परिवार छोटे हो गए हैं, तो 10,000 परिवारों तक पहुंचना मतलब प्रेसिडेंट टीम करना। तो आप अगर 10,000 घरों तक पहुंचेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। आज भी हमारा एक सेमिनार है, हम बहुत सारे लोगों की वेलनेस सेमिनार एंड हेल्थ कस्टमर डे है, हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलेंगे। कल को फिर से मलेरकोटला के अंदर हमारा सेमिनार है, बढ़िया सी क्लैपिंग करिए। चक देने फटे अपन लोगों, घर घर में जा जाके लोगों को बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू।